फ्रॉस्ट जायंट दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे याद नहीं। जिनबू उससे कहता है क्या तुमने उसको परमिशन नहीं दी यहाँ से जाने की। देन ये बात सुनकर वो फ्रॉस्ट जायंट गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वो जिनबू से कहता है एक दीवार जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। और जिनबू उसकी बातों को सुनकर बस स्टिल खड़ा रहता है और कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंस अब बहुत ज्यादा है। उसके बाद जिनबू अपने शैडो कमांडर्स को अपने पास बुलाता है और बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है जो कि इतना बड़ा होता है कि आउट ऑफ स्पेस से भी दिखता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा डंजन गेट ओपन होता है। फिर जिनबू पीछे की ओर देखता है और कहता है ये मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट इसको सेंस कर सकता है इस गेट की ओपनिंग को, और ये जानता है जो इसके पास अपॉर्चुनिटी है वो दोबारा नहीं आएगी। वो फ्रॉस्ट मोनार्क जिनबू की तरफ देखता है और कहता है हाँ ये हो सकता है कि इसके बीच और मेरे बीच में पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये लड़ाई के बीच अपने अपोनेंट को देखने की जगह कहाँ देख रहा है। पर अब मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, अगर मैं इस बार चूका तो पक्का ही मैं मरने वाला हूँ। और कहता है इसके बाद मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगा और इस लड़ाई का यहीं पे एंड कर दूंगा। उसके बाद अपने स्पेयर को उठाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी का फिर वो फ्रॉस्ट मोनार्क अपना स्पेयर बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक देता है और वो स्पेयर जिनबू की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। जिनबू स्टिल वहीं पे खड़ा रहता है और जैसे ही वो स्पेयर जिनबू के करीब जाता है जिनबू बस उसे टच करता है और अपने एक हाथ से ही उस स्पेयर को वहीं पे रोक देता है। वो स्पेयर इतनी ज्यादा पावर से टकराता है कि वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बट वो स्पेयर बहुत ज्यादा कोशिश करता है फिर भी जिनबू के हाथ को बिल्कुल भी पीछे नहीं खींच पाता है और साथ ही साथ टूटने लगता है। फ्रॉस्ट मोनार्क ये सब देख रहा होता है और कहता है कैसे ये सब इसने कैसे किया, और कहता है ये वही कैपेबिलिटीज है जो ये कर सकता है और ये शैडो मोनार्क की प्रॉपर पावर है। और इस शानदार फ्रेगनेंस के साथ वहाँ पे सिर्फ एक ही है जो पावरफुल किंग है। देन नेक्स्ट सीन में जिनबू दिखाया जाता है जिससे उसका शैडो कहता है मैं आपको आखिरी बार बचाने जा रहा हूँ। फिर जिनबू उस शैडो से कहता है तुम यहाँ रुको मैं उस जानवर को देख। सीन कट होता है और हमें यहाँ पे एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है और उस पोर्टल से बीस्ट मोनार्क वुल्फ बाहर निकलता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था उस फ्रॉस्ट मोनार्क से बात करने, और अब भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी से एस्केप करना पड़ेगा और मैं अब इतनी भी कोशिश नहीं कर सकता कि ड्रैगन मोनार्क के आने का इंतजार भी करूँ, और जब तक ड्रैगन किंग आएगा मैं मारा जा चुका हूँ। ये कहकर बीस्ट मोनार्क वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे एक शैडो अपेयर हो जिसकी फीलिंग बीस्ट मोनार्क को आ जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है ये ऑरा, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते ही जिनबू उसके सामने अपेयर हो जाता है। बीस्ट मोनार्क कहता है मैं फील कर पा रहा हूँ मौत को इस हवा में। इतना कहते ही वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है मैं आपको फील कर पा रहा हूँ, साथ ही आपकी पावर को भी। तभी जिनबू उसके सामने अपेयर हो जाता है। फिर वो बीस्ट मोनार्क कहता है आपकी और मेरी पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मैंने लर्न किया है अपने एक्सपीरियंस से कि ये पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और मैं आपके सामने झुककर भीख मांगता हूँ और मेरे सेंस मुझसे यही कहते कि लॉर्ड मोनार्च ऑफ मैं बीस्टों का किंग आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी गलतियों के लिए अपनी हेल्प करने का एक मौका दें, क्योंकि ड्रैगन किंग जल्दी ही इस अर्थ पे अपनी सेना के संग आ रहा होगा और ऐसा हुआ तो मैं और मेरी आर्मी आपकी सारी बातें मानेगी और आपकी हेल्प करेगी। फिर जिनबू उसकी तरफ देखता है और कहता है सही है, बहुत अच्छे। देन फिर बीस्ट मोनार्क हंसता है और अपने मन में सोचता है बहुत अच्छे, ये कितना बड़ा फूल है और मैंने जो भी कहा है इसकी हेल्प करने के बारे में वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और असली शैडो किंग मेरे जैसे धोखेबाज को कभी भी माफ नहीं करते और मैंने न केवल उसे पहले भी धोखा दिया है बल्कि उसका वो रास्ते को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है जिससे वो आने वाला है। और इस ह्यूमन की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे एक मौका मिला है ड्रैगन किंग के इंतजार करने का।
और इसके बाद मैं इस ह्यूमन को चीड़ फाड़ के खा जाऊंगा। एंड देन फिर वो जिन्बू से कहता है मैं आपका हमेशा लॉयल रहूंगा। जिन्बू उससे कहता है ये सब तो ठीक है, बट हमारे पास एक काम है जो निपटाना है। तुम्हारे पंजों ने मेरे चेस्ट पर हमला किया और वहाँ पर कुछ 5 निशान छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद वो जिन्बू को आंखें फाड़ के देखने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम खेल सको बीस्ट आर्मी के किंग के साथ। फिर बीस्ट मोनार्क अपने डेडली ऑरा रिलीज कर जिसकी इंटेंस पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। फिर वो बीस्ट मोनार्क कहता है मैं भले ही यहाँ पे मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। देन उसके बाद वो अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है और जिन्बू भी उसके सामने अपने डैगर लेके खड़ा हो जाता है। और जिन्बू जैसे ही अपने डैगर को फेंकता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें बस शैडो ही और वो डैगर एक स्लैश कर बीस्ट मोनार्क के आगे के बाद बीस्ट मोनार्क के शरीर में से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और जिन्बू बीस्ट मोनार्क के दूसरी साइड जाके खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट मोनार्क का एक हाथ कटकर अलग हो जाता जिसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाने लगता है। फिर जिन्बू उससे कहता है तुम्हारे पास 4 मौके बचे हैं और इतना कहने के इतना कहते ही यहाँ सीन चेंज होता है और हमें अर्थ की तरफ कोई चीज टकराती हुई दिखती है जिसकी माना एनर्जी को देखकर फ्रॉस्ट जायंट हैरान हो जाता है और इधर बीरू सभी हंटर्स की हेल्प कर रहा होता है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने से एक रोशनी जिसे देखकर वो फिर से घबरा जाता है और हमें दिखाया जाता है पीछे से एग्रेस उस पर हमला करने को फ्रॉस्ट मोनार्क उसको जॉर्ज कर लेता है और कहता है मैंने इस शैडो को पहले भी देखा अब इस शैडो आर्मी के 2 विंग्स हैं और ये मुझे किंग ऑफ डेथ लग रहा है। क्या इसके पास इतनी पावर्स आ गए जो ये मुझे फिर वहाँ से भागने लगता है और कहता है ये शैडो सेलर कभी भी खत्म नहीं होंगे और अपने आप को रीजनरेट करते रहेंगे जब तक कि इनके मोनार्क की माना पावर खत्म ना हो जाए। बट मैं अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता और मैं गॉड नहीं हूँ। इतना कहते ही वो एग्रिस पर हमला कर देता है और कहता है अपनी स्ट्रेंथ को बेकार जाया मत, तुम कितने वक्त तक मेरे खिलाफ खड़े हो। उसके बाद एग्रिस अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है और अपने विंग्स को खोल देता है जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जिन्बू बाहर निकलता है। जिन्बू को देखकर फ्रॉस्ट जायंट की आंखें फटी की फटी रह जाती। फिर उसके बाद जिन्बू बीस्ट मोनार्क के नाखूनों को उसके सामने डाल देता और कहता है तुम्हारा नुकीला सम्राट मर चुका है। ये सब देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है उसने नुकीले मोनार्क को सिर्फ कुछ मिनटों में ही खत्म कर दिया। फिर जिन्बू कहता है प्लेजर का किंग, फ्रैंक्स का किंग और किंग ऑफ फ्रॉस्ट इन सभी की वार्निंग होगी उन सभी दूसरे मोनार्कों के लिए। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में कहता है तुम कमीने इंसान। वो इतना कहता है तभी उसके सीने में दिल के पास एक डैगर घुस जाता है जिससे वो फ्रॉस्ट मोनार्क बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता और आखिर में वो अपने मुंह से एक लेजर फायर करने ही वाला तभी जिन्बू उसके सामने आ जाता है और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है और अपने डैगर को उठाकर उस पर जोरदार हमला कर देता है और कहता है अब कोई फ्रॉस्ट मोनार्क नहीं रहा। और इसके बाद तुमने फ्रॉस्ट मोनार्क उस हमले से दर्द में चिल्लाने और उसकी सारी क्रिस्टल बॉडी टूटने लग जाती। क्रिस्टल बॉडी के टूटने के बाद वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और उसकी सारी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है और फिर वो आसमान में जाकर ही मिल। उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। फिर बीरू जिन्बू की ओर जाता है और कहता है माइक। फिर जिन्बू बीरू से पूछता है उस आदमी का क्या हुआ जिसने मुझे पहले बचाया था, क्या वो भी हवा में इसी की तरह उड़ गया। उसके बाद जिन्बू उसे उठा। फिर उसके बाद हमें खून के निशान दिखाए जाते हैं। उधर जिन्बू के डैड बैठे हुए होते हैं, वो काफी ज्यादा घायल होते हैं और उनके शरीर में से काफी ब्लड लॉस हो चुका होता है और वो भी हवा में थैनोस के स्नैप की तरह गायब हो रहे होते हैं। और जिन्बू के डैड कहते हैं ये असर एक ह्यूमन को गॉड की पावर यूज करने की वजह से हो रहा है, बट अब कोई नहीं, मैंने अब बहुत कुछ कर। तभी उनके पैर के पास उनका डैगर आ जाता है। तभी जिन्बू भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या आपने सच में सोचा था कि मैं आपको नोटिस नहीं करूंगा और आप मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हो उस वर्ड को कहे बिना। फिर जिन्बू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है फादर। और इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो